जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। पिछला वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिए थे और हम जब बोले थे मंगल को कि रात के 8 बजे लाइव क्लास शुरू करेंगे तो शुरू हमने किया था, लेकिन किसी तकनीकी प्रॉब्लम का लाइव क्लास चल नहीं पाया था। इसमें बहुत सा लेकिन तैयारी करके बैठी हो कि 8 बजे से लाइव क्लास चलने वाली है। बहुत सा लड़कियाँ मेकअप करके नहीं, जैसे कि मोबाइल लेके बैठ गई थी कि क्लास शुरू करेंगे, लेकिन चल नहीं पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला बार कोशिश करेंगे कि आपका लाइव क्लास बढ़िया चले, जिसका डेट आपको पहले ही बता दिया जाएगा। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। संधि का सबसे लास्ट भाग होता है विसर्ग संधि। होता क्या हम बताए थे कि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, स्वर या व्यंजन है। जब आएगा तो जुटेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो जो परिवर्तन होगा वो कौन संधि कहलाएगा, विसर्ग संधि आएगा। इसको बोलते हैं धन। धन मतलब होता है बात। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, विसर्ग संधि का पहला पार्ट होता है जिसका नाम होता है कौन संधि, सत्व संधि। कौन संधि होता है, सत्व संधि होता है। सत्व संधि को हम कितना भाग बांट के पढ़े हैं, तो सत्व संधि को हम 3 भाग बांट के पढ़े हैं। आप देख लीजिए, हो रहा है कि विसर्ग के बाद अगर छ तलब्बे से आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तालब सा हो जाएगा। इसमें पूरा विसर्ग के बाद ट ठ मूर्धा सा आए तो विसर्ग क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग क्या हो जाएगा, डंटे सा हो जाएगा। समझ गए 3 भाग। अब देखिए कि यहाँ पर हम समझते हैं। हाँ बोला नी जोड़ चल, नी जोड़ क्या हो रहा है, चल। बोल रहा है कि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, च या छ था। विसर्ग का क्या हो जाएगा, तलब्बे से हो जाएगा। विसर्ग के बाद कुछ आया च आया कि ना, तो विसर्ग क्या कर देंगे, तालब सा कर देंगे। सबको आधा करेंगे, आधा कर देंगे। तो विसर्ग के बाद कीजिए क्या करिए, आधा तलब्बे सा, बच क्या गया, चल। तो क्या हो गया, निश्चल। समझ में आया। ई आप बना के दिखाइए, रामा जोड़ चय। समझ में यहाँ तक सबको आया। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि विसर्ग के बाद मूर्धन्य सा कर देंगे। विसर्ग के बाद क्या कर देंगे, मूर्धन्य सा कर देंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि धनु जो टंकार, देखिए तो ट है कि ना, था विसर्ग क्या कर देंगे, मूर्धन्य सा कर देंगे। धनु विसर्ग का मूर्धन्य सा, टंकार धनुष टंकार। समझ में आपको आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए ये देखिए, बहुत छोटा होता है। ये बोल रहा है कि डंटी सा करना है ना, न म आधा डंटी सा धन नमस्ते। तो यहाँ तक समझ में किसी कोई दिक्कत। दूसरा होता है उत्व संधि। उत्व संधि बोल रहा है कि विसर्ग के बाद धन मतलब बात अ रहे, जैसे यह है तो यह जोर से बोलेगा तो यह में आ जाएगा तो अ हो गया। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे कि तीसरा चौथा पांचवा करने का मतलब, तो क के तीसरा वर्ग में क्या आएगा, तब खुद बोल के देख लीजिए। क ख ग क्या आ गया, ग आ गया। चौथा में क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा। पांचवा में क्या आ जाएगा, अंगा आ जाएगा। फिर बोला यार अलावा हाँ इतना आए तो कुछ अगर इतना में से आएगा तो हम विसर्ग का चुपचाप क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। तो अभी तो बता दें कि वर्ग, आपको ये बताना कि यार अलावा ये कौन वर्ण है, ये आपको बताना है। अगर वर्ण पढ़े होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन वर्ण है। समझ गए यहाँ तक। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। बोल रहा है कि विसर्ग के बाद कोची रहे, ध केवा नंबर पे आएगा, सोच के बताइए जल्दी। ध केवा नंबर पे आएगा, वर्ग में चौथा नंबर पे आएगा। तो चौथा तो कुछ ओ कर देंगे। तो किसको कर देंगे, विसर्ग के। तब कीजिए ओ प यो कर दिए ना, बच क्या रहा है अभी इधर, धर बच रहा है। इसको इसमें ऐड कीजिएगा तो क्या देगा, यो धर क्या बन गया, पयोधर। ऐड करके देख लीजिए, यह में यो जोड़िएगा तो क्या होगा, यो हो जाएगा। इस समझ में आपको आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, बी ओवा आ गया। बोरा इसका क्या करेगा, तो ओ कीजिए तो क्या करिएगा, म नो बिकार। ए और ए आपको बनाना है। अगर बन जाएगा आपसे तो आप समझिएगा कि सही में उत्व संधि सीख गए हैं। देखिए तीसरा क्या चाहिए, तीसरा है अपना रुत्व संधि। रुत्व संधि बोल रहा है कि विसर्ग का क्या करना है, डायरेक्ट विसर्ग के बाद में आपको कौनो अक्षर दिखे, अक्षर देखना ही नहीं है। चुपचाप विसर्ग क्या कर देना था, र। अब बिना देखे रह कैसे कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा, उसको आधा रख कर दीजिएगा। उसका क्या कर देंगे, आधा रख कर देंगे। अब विसर्ग का आधा रख कर देंगे, क्या हो जाएगा आप ही बताइए, ऐसे हो जाएगा किधर, भुज चतुर्भुज। अगर ये आप समझ गए होंगे ये सबसे ये तुरंत बन जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना सेकंड नंबर पे, मैं लिख के दे रहा हूँ ना कि बहुत कम लोग से बना होगा। अगर ये आप सही बना दिए सही में आप विसर्ग संधि का रुत्व संधि आप सही में समझ गए।
ई जरूर बना के भेज दीजिएगा। अब से अंतिम आपका क्या रह गया, देख लीजिए, विसर्ग लोप संधि। अब से विसर्ग लोप संधि क्या होता है, विसर्ग, तो विसर्ग तो आपके यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, विसर्ग विसर्ग आपको सबको दिख रहा है ना। लोप, लोप मतलब गायब, हट जाना, कट को, विसर्ग को हटा के बाकी सब लिख देना, कौन संधि कहलाता है, विसर्ग लोप संधि कहलाता है। इसमें विसर्ग देखना है, इसको हटाइए, इधर विसर्ग देखना है, इसको हटाइए, बाकी सब कुछ कर दीजिए, लिख दीजिए कौन संधि कहलाएगा आपका, विसर्ग लोप संधि। अब विसर्ग हटा के लिखेंगे क्या हो जाएगा, प्रातः काल, बन गया। इतना ही जो ट्रिक है अपना बनाने का, सबसे आसान संधि विसर्ग संधि। अब एक चीज और, अब पहचानेंगे कैसे, ये तो आप सबसे बन गया। इसी तरह से आपका पूरा संधि हो गया, समाप्त हो गया। अब बात है, सबसे ज़्यादा दिक्कत सबको होता क्या चीज़ है कि पहचान नहीं पाता ये कौन संधि है कौन संधि नहीं है। एग्जाम में देता है, क्वेश्चन दे दिया, बोला बताइए कौन संधि, 4 ऑप्शन दे दिया, पहचानने में दिक्कत होता है। सबसे आसान है, देख रहे ना, प्लस, प्लस बोले तो धन, इसके पहले विसर्ग रहेगा लगल, आंख मूंद के मान लेंगे कौन संधि है, विसर्ग संधि है। कौन संधि है ये, याद रखिएगा, प्लस से पहले विसर्ग दिखा, कौन संधि है, विसर्ग संधि है। समझ में यहाँ तक आ गया। दूसरा सबसे आसान है, आ से लेके औ तक, आ से लेके औ तक लगल प्लस के इस तरफ या प्लस की इस तरफ दिखा, ऐसा शब्द कौन संधि हो गई, स्वर्ण संधि हो गया। 2 को पहचान ली है, आप ही बताइए, किसी का अगर 3 गो बेटा है, 2 गो बेटा का पहचान गया, तीसरे बेटे का नहीं पहचानेगा, वो बोलेगा कि वो अपने बाप के नाम बताएगा कि वो लगता है यही तीसरा बेटा। तो विसर्ग और स्वर के बाद जो एक बच जाएगा वो कौन संधि हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। ये सबसे आसान हो गया आपको समझने के लिए। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। आवाज़ कभी कभी भारी हो जा रहा है तबीयत खराब के कारण, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। चलिए, तो संधि यहाँ तक तो आपका समाप्त हो गया। अब हम अगला वीडियो में लेके आएंगे समास, उपसर्ग और प्रत्यय। मात्र 3 टॉपिक आपके बच गया है, पूरे 50 नंबर का व्याकरण यूट्यूब पे हम पढ़ा दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई संस्कृत समझ में नहीं आया, बोलते हैं संस्कृत कमज़ोर है, एग्जाम कैसे निकलेगा, तब पढ़ना नहीं चाहते, एक बार यूट्यूब पे जा कर तो देखिए, 50 नंबर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा दिया गया, समय निकाल कर। हाँ, लाइव किसी कारण नहीं चल पाया, अगला बार कोशिश करेंगे कि आपका लाइव ज़रूर चले और सफल रहे, सबको दिखे, सबको अच्छा लगे। यहाँ तक अगर किसी को सवाल लगे, जैसे कि हमने वीडियो में बोला पीछे क्लास में कि जो आपसे बन जाएगा उसको आप मैसेज करके बता दीजिएगा, तो बताइएगा कहाँ, फ़ोटो कैसे किसकी भेजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, लेकिन लिखने बहुत लोग को संस्कृत का ऑप्शन कमेंट में नहीं आया, तब फोटो भेजना है, तब फोटो कहाँ भेजिएगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम का ID, आप इसे मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपका अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा कि मैसेज में बनाया हुआ है, हम चेक कर देंगे, उसमें आपको जवाब दे देंगे कि सही है गलत है। शशि रंजन शर्मा, ID का नाम है स्मार्ट बाबू, बस इतना सर्च मारेगा, मेरा फ़ोटो आएगा, समझ जाइएगा कि हम ही हैं, फ़ोटो से तो पहचान ही जाइएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।